आखिर खेतल को हुआ क्या था? दरअसल खेतल मृत स्थिति में पाई गई थी और इसका सारा इल्जाम सिक्योरिटी गार्ड धनंजय पर लगाया गया, क्योंकि खेतल की मां 5 बजे मंदिर गई हुई थी और सिक्योरिटी गार्ड धनंजय, जिसे उस दिन उस अपार्टमेंट में नहीं आना था, लेकिन फिर भी वो उसी अपार्टमेंट में आता है। जो सिक्योरिटी गार्ड हर रोज अपना ड्यूटी खत्म करके 1 बजे अपने घर चला जाया करता था, लेकिन उस दिन धनंजय अपनी ड्यूटी खत्म होने के बावजूद भी घर नहीं जाता और शाम के 5 बजे तक वहीं रहता और शाम को 3rd फ्लोर यानी जिसपे खेतन रहती थी उसी पर जाता है। फिर मौके पे ही पुलिस आती है, खेतन की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जो रिपोर्ट आता है, खेतन की बॉडी के साथ दुष्कर्म किया जाता है और यही नहीं 36 बार चाकू से वार किया गया ये भी कहा जाता है। जिसके बाद ये बात सोसाइटी में कई लोगों से पूछा जाता है, जिसमें से एक गार्ड बताता है कि जब खेतल की माँ मंदिर गई थी तो ये गार्ड उसके रूम में गया था और खेतल के डेड बॉडी के पास से एक छोटा सा बटन मिला हुआ था। 5 मार्च 1990 को खेतल की मौत हुई थी और इधर पुलिस 2 महीने बाद मई 1990 में धनंजय चटर्जी को गिरफ्तार करते हैं। उसके घर की तलाशी होती है। उसके घर की तलाशी के दौरान एक क्रीम कलर का शर्ट मिलती है जिसमें से एक बटन गायब था और वो वही बटन था जो खेतन के डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ मिला था। यही सब चीज को इकट्ठा करके पुलिस धनंजय चटर्जी को ही गुनहगार साबित कर देती है। और जो खेतन ने बोला था अपनी माँ से कि नीचे सिक्योरिटी गार्ड हमें परेशान करते हैं, एक्चुअल में मैं कभी उसे परेशान करता ही नहीं था, लेकिन जो खेतन की माँ ने गवाही दी थी, जो डेड बॉडी के पास शर्ट का बटन मिला था और जो सिक्योरिटी गार्ड ने उसके खिलाफ बोला था, सबको कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर कोर्ट द्वारा धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद धनंजय हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भी धनंजय की फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है। 24 जून 2004 को धनंजय की फांसी की डेट पड़ती है, लेकिन तभी धनंजय के बड़े भाई ने राष्ट्रपति को क्षमा याचिका पत्र भेजा और बताया कि मेरा भाई निर्दोष है, उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। और उस टाइम के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी फांसी को बरकरार रखते हैं और फिर धनंजय को 15 अगस्त 2004 को फांसी दे दी जाती है। लेकिन मौत से पहले धनंजय यही बोल रहा था कि क्या ये केस मेरे मौत के बाद भी चलेगा, असली गुनहगार इस केस का पकड़ा जाएगा।